हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खाकसार खाके पाइप से ही पास्टर मैन सरफराज सलीबी जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज़ करता और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक मुझे और आप सबको ज़िंदगी बख्शी है ताकि हम सब जमा हो कर के और एक दूसरे के साथ इस मीडिया के ज़रिए रफ़ाकत कर सके। हालेलुया, मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे नाचीज़ को इस लायक समझा कि मैं उसके कलाम की सच्चाइयाँ आपके साथ मिलकर सीख सकूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने इकरार करता हूँ अजीज़ों, अगर यसाया चैप्टर 8 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अगर जो नबी है या कलाम सुनाने वाला है वो शरीयत और शहादत के मुताबिक कलाम ना सुनाए तो अगले दिन की रोशनी उसे मुयस्सर ना हो, यानी अगले दिन उसकी डेड बॉडी हो। गलतियों का पुस्तक लिखा हुआ खत उसका पहले बाब में अंदर लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मैं या कोई आसमानी फरिश्ता भी बाइबल मुकद्दस के अलावा जो आपके हाथों में है, मेरे हाथों में है, इसके अलावा कोई हमें और कलाम सिखाए बताए तो वो मलाऊन हो, यानी वो लानती हो। किताब मुकद्दस के अंदर अजीज़ों मिलावट करने वाला, आमेज़िश करने वाला, अपनी तरफ से कहने वाला हर दो सज़ा पाएंगे। और मैं अपने आप को सबसे पहले इसमें रखता हूँ और मैंने भी लानत की कसम खाई है कि लानत मुझ पर कि अगर मैं कलाम पाक के मुताबिक बात ना करूँ तो। आज एक अजीज़ों आलमगीर कलीसिया से एक बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से ये कलाम खुदाम का पाक करूँ मेरे दिल में डाल रहा था और मैंने मुख्तलिफ खुदाम से भी शेयर किया है बहुतों के साथ। कईयों ने मुझे टाइम ही नहीं दिया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। वो जानते हैं, वो जब इस वीडियो को देखेंगे उन्हें समझ आ जाएगी कि ये वही छोटा सा खुदावंद का एक खादिम था जो बार बार हमारे पीछे आता था, हमें कॉल करता था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब देना नापसंद किया। मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। अजीज़ों, इस वक्त मैं एक मुकाशफा आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस एक मुकाशफाती किताब है और आज भी इसके अंदर से हिकमत और मुकाशफा की रूह से मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं हिकमत और मुकाशफा की रूह के वसीले से किताब मुकद्दस की बातें आपके साथ मिलकर सीख सकूं। हालेलुया, उनका कोई अपना मुकाशफा किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर मुकाशफा आप पर कोई यहाँ होता है तो वो बाइबल मुकद्दस के अंदर उसकी तस्दीक होनी चाहिए। अगर बाइबल मुकद्दस उसकी तस्दीक करती है तो वो वाकई ही एक मुकाशफा होगा। और अगर बाइबल मुकद्दस आपको हवाला नहीं दे सकते तो फिर अजीज़ों वो आपकी बातें वो एक बूढ़ों किसी कहानियां हो सकती हैं। वो ऐसी कहानियां हैं जिनको आप सुनाएंगे तो अजीज़ों इससे क्या होगा, ये बेहुदा बकवास होगी कलाम के मुताबिक। गौर से सुनिए कि आज मैं कौन सी बात आपसे करने वाला हूं। अजीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका कुलसियों का नाम पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि उलूहियत की सारी मामूरी, लिखा है कि वो सारी मखलूकात से पहले मौजूद हैं, देखी अनदेखी, हाल की मुस्तकबाल की चीजें, मुस्तकबिल की चीजें, हुकूमतें या रियासतें सब उसके वसीले से हैं और उसने बनाई है। ये पूरी कायनात भी उसने बनाई है। कुलसियों दूसरा बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि मसीह खुदा बाप का मुकाशफा है, यानी वो खुदा बाप, ये खुदा बाप का नाम यीशु मसीह। अजीज़ों, पहला करंथियों 8 बाब और उसकी 4 और 6 आयत में लिखा हुआ है, इस जमीन पर और आसमान पर बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं, हमारे लिए एक ही खुदा है और वो है बाप, और एक ही खुदावंद है और वो है यीशु मसीह, जिसके वसीले से पूरी कायनात बनी और ये कायम और दायम है। और ज़बूर 100 में लिखा, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। यानी जब खुदा बाप जो है, खुदावंद जो यीशु मसीह है, तो वही खुदा बाप है। ये मुकाशफा है बाइबल मुकद्दस का। ज़बूर 100 में पढ़ लीजिए, ज़बूर 33 में पढ़िए, ज़बूर 145 में, मुबारक वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। और यशाया उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत की भी तिलावत कर लीजिए। सुनो इस्राएल, सुनो ऐ मसीहो, खुदावंद तुम्हारा एक ही खुदा बाप है।
तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार करो। कुलसियों 2 बाब उसके 30 कि मसीह खुदा बाप का मुकाशफा है और उसके अंदर हिकमत और मुकाशफा के खजाने छिपे हुए हैं। 8वीं आयत में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको फलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। फलसफा था ये इंसानों का। इस फलसफे ने हमें अजीजों क्या किया? ये उसके लिए खबरदार कर रहा है पाकरू, खबरदार कोई भी शख्स तुमको उस फलसूफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो कि इंसानों की दिनवी थी, रवायात थी, उनका अपना इल्म था, जिसके वसीले से उन्होंने इसको इकट्ठा करके तुम्हारे सामने रख दिया। मैं लफ्ज तसलीस की बात करने वाला अजीजों, ये इंसानों का फलसफा था जिसने हमें अंदर भी लड़ाया और कौमों के अंदर भी, गैर कौमों के अंदर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। रोमियो चैप्टर 2 और उसकी 14वीं में लिखा है कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें मेरे नाम पर कुफ्र बकती हैं, तकफीर करती हैं। खबरदार कोई भी शख्स तुमको इस फलसूफी, ये जो फलसफा था इंसानों का, ये बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका अजीजों। लफ्ज तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूम मसीहों को। लफ्ज तसलीस ने लफ्ज परस्त बना दिया है हम मासूम मसीहों के। 3 खुदाओं के मानने वाले बना दिया है हम मासूम मसीहों को, और आपस में ही लड़ा दिया है हम गमसान की रूहानी जंग में हम मासूम मसीहों को। जिस लफ्ज से होती है, लफ्ज बेटा कहने से होती है उसकी हजीमत और नदामत, लफ्ज बेटा कहने से होती है उसकी हजीमत और नदामत, तो क्यों नहीं हम कह सकते आदमजाद जो लिखा है 193 बार बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामे के अंदर 84 टाइम्स लिखा है, और यीशु मसीह ने बेटे होने का इनकार भी किया है। याद रखें अजीजों, मत्ती सुल्की न्यूज का 26 बाब उसकी 57 आयत में लिखा हुआ है, जब सरदार कैन कैफा कहता है, सरदार कैन कैफा कहता है कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, जिंदा खुदा बाप की कसम देता हूं, अगर तू उसका बेटा मसीह है तो कह दे। उन्होंने कहा तूने कहा है, तूने कहा है। ये कलाम कहता, मैं नहीं कहता अजीजों, यानी तू कह रहा है, तू कसम खाकर कह रहा है कि अगर ए मसीह तू उसका बेटा है तो कह दे। उन्होंने कहा तूने कहा है, फिर उन्होंने कहा मैं हूं। जब मैं हूं कहा तो अजीज उसने कहा इसने बकवास की है, इसने कुफर बका है। यह कलाम पाक के अंदर लिखा है, मसीहों पढ़ो अपनी बाइबल को, खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है इस बिद्दत से बाहर निकलो। उसने कहा मैं हूं, और मैं हूं कौन है अजीजों? यहोवा पाक खुदा है। यह खरूज 3 बाब में लिखा हुआ है, मैं जो हूं सो मैं हूं और मैं हूं। और यह मत्ती 14 बाब में भी लिखा हुआ है, जब रात के पैरों में यीशु मसीह पानियों पर चल रहे थे तो शागिर्दों ने देखकर कहा कोई भूत है, और डर गए। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा डरो मत, मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं, मैं यहोवा पाक खुदा हूं। तब पतरस कहता है ऐ खुदावंद, यानी ऐ यीशु मसीह, अगर तू है तो मैं भी पानी पर चलूं। तो उन्होंने कहा चल, तू भी चल, मैं चल रहा हूं, तू भी चल। हालेलुया। और उसने चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को यहोवा पाक खुदा कहा है, इसलिए उस अजीजों सरदार कहने कहा, जिसका जिक्र मैंने मुकद्दस 26-57 आयत में आपको बताया है। उसका नाम है, उस वक्त का सरदार था, कायफा था उसका नाम। और उसने अजीजों कहा इसने कुफर बका है और अपना चोगा चाक कर दिया, फाड़ दिया चोगा। वो चोगा, वो लिबास जो काहिन पहनते थे, आरून के लिबास की शक्ल का पहनते थे, जिसके अंदर उरून में और तुमीम की घंटियां लगी होती थी। हालेलुया। जिससे मोअज़्ज़िज़ कुरानदाजी भी करते थे, वो 2 पत्थर भी कहते हैं लोग उसको। उसके अंदर से चमक और आवाजें निकलती हैं अजीजों। वो चोगा ही उसने फाड़ दिया। उसने कहा अब तो गवाहों की कोई हाजत नहीं रही, ये वाजिबुल कत्ल है,
یہ واجب القتل अजीजों। یہ سردار کہن نے کہا اب تو گواہوں کو یہ حاجت دے، پھر اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اس سے تمانچے مارے گئے، کیونکہ لکھا اس نے کہا اس نے کفر بکا ہے، اس نے تکفیر کی ہے۔ تو عزیزو کہیں ہمارے منہ سے بیٹا بیٹا نکل کر کے اس کی تکفیر تو نہیں ہو رہی؟ غیر قومیں تو کہتی ہیں عیسیٰ روح پاک اللہ ہے، عیسیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، یسوع مسیح جو انہوں نے اس کا نام الٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا یہ یسوع مسیح ہے عزیزو، جنہوں نے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں سے کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اور جب تم قوت پالو گے تب گناہوں کی معافی، توبہ اور گناہوں کی معافی میرے نام سے کی جائے گی۔ ہیلیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اب میں جلدی جلدی ایک اور طریقے سے بھی اس بات کو پروو کرنا چاہتا ہوں عزیزو۔ آپ پیدائش اس کا 14واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں۔ جب مقدس ابراہم جو ہے وہ قتل کر کے آیا 4 بادشاہوں کو، اور وہ خود آ کر ملے ہیں ابراہم کو۔ پیدائش 14:18 میں لکھا ہے، پڑھ کے دیکھیے، اس نے آ کر روٹی اور مے پیش کر دی ہے۔ روٹی اور مے پاک شاہ ازلی سردار کہن یسوع مسیح اس وقت خود آ کر اس کو ابراہم کو ملے ہیں، پاکشاہ دے دی عزیزوں۔ یہ پاکشاہ مقدس داؤد اور اس کے ساتھیوں نے ملی ابھی یاتر کہن سے۔ اس نے انہیں ایک کشمش کا ٹکڑا، عزیزو انگوروں کو جب خشک کر لیا جاتا ہے وہ کشمش بن جاتی ہے جو زردے میں ڈالی جاتی ہے، اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں عزیزو۔ اس کشمش سے عزیزو پاکشاہ بناتے ہیں پاکستان میں، دوسری جگہ پر اس کو بوائل کر لیتے ہیں، جوس نکلاتا ہے اور وہ پھر کلیسیا کو دیا جاتا ہے عزیزو۔ تو اس نے ایک ایک ٹکڑا کشمش کا اور ایک روٹی کا ٹکڑا ان کو دے کر ان کو پاکشاہ دی ہے، اور جس کے لیے مقدس داؤد 110 زبور میں کہتے ہیں کہ وہ جو ملک صدق ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، لارڈ اسپوک ٹو مائی لارڈ، یہوہ پا خدا میرے خداوند سے ملا، ہیلیلویا، اور اس نے کہا یہ ملک صدق ہے۔ آگے چلیں گے عزیزو، عبرانیوں 5 باب کے اندر لکھا ہوا ہے ملک صدق سالم یہ ابدی سردار کہن تھا، اور اب یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے، یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے عزیزو۔ کلام پاک کو غور سے دیکھیے، غور سے پڑھیے، پورا پڑھیے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ یہ یسوع تھا اور یہ مسیح تھا عزیزو، اور یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں یوحنا 8 باب میں بھی، اس کی 58 آیت کے اندر لکھا ہے، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں، پریز دا لارڈ، اس سے پہلے ابراہم پیدا ہو میں ہوں، ہاللیلویا۔ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ گناہ تو صرف ایک خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں خدا میں سے نکلا ہوں، میں بیگوٹن ہوں، میں تمہاری طرح پیدا نہیں ہوا، ہم انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہم کے باپ کا نام تارا ہے عزیزو، داؤد کے باپ کا نام یسوع ہے عزیزو، آدم کے باپ کا نام کوئی نہیں ہے عزیزو۔ آدم سے پہلے عزیزو لکھا ہے، آپ انگلش بائبل پڑھیے، آپ پڑھیے مقدس لوکا 3 باب اور اس کی 38 ورس میں لکھا ہوا ہے، انگلش بائبل میں لکھا ہے آدم سے پہلے سن آف گاڈ، لوکا نے اس کو سن آف گاڈ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ جب ان کا بپتسمہ ہوا تو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اور پھر لکھا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں سمجھا جاتا ہے عزیزو؟ آپ متی رسول کے انجیل اس کا 2 چیپٹر پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنی حاملہ بیوی کو لے کر کے یروشلم میں چلا گیا، اور وہاں پر اس کے وضع حمل کا وقتہ پہنچا اور وہ بچہ یسوع مسیح پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت وہاں پر مردم شماری ہو رہی تھی، انسانوں کو گنا جاتا تھا۔ آج پاکستان کے اندر نادرہ کے ذریعے ہر انسان کا حساب رکھا جاتا ہے، کون پیدا ہوا ہے یا کون اس دنیا سے چلا گیا ہے، سب کا حساب رکھا ہوا ہے عزیزو۔ اور وہاں پر وہ لکھا گیا کہ اگر وہ اس کا نام نہ لکھواتے مقدس یوسف کا، اگر وہ کہتے کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہنا تھا اچھا، اب انہوں نے سنسار کر دینا، مار دینا تھا عزیزو، دونوں کو ہی، یوسف کو بھی اور مریم کو بھی اور اس بچے کو بھی مار دینا تھا۔
یاد رکھیں جب وہ پیدا ہوئے تو ہیرودیس نے 2 سال کے بچوں کو حکم دیا کہ 2 سال کے بچے جو اس سے کم ہیں ان سب کو مار دو. مار دینا تھا عزیزو. اس لیے وہاں پر لکھا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یوسف کا بیٹا. اور یہ بات مقدس متی نے بھی لکھی ہے. شروع میں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد, اور پھر لکھا ہے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا, جس سے بائبل میں تو لکھا ہوا ہے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے, لیکن یاد رکھے جو پاک کلام کو پڑھے گا اور سے اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یعقوب اور یہودا پیدا ہوئے, اور یہ 2 خط ان کے لکھے بھی ہوئے ہیں. یہ مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی میری اور آپ کی طرح خون اور گوشت کی اولاد ہے, اور انہوں نے پاک روح حاصل کیا ہے. رسولوں کے اعمال چیپٹر 1 اور اس کی 14ویں آیت پہ لکھا ہوا عزیزوں. اب میں نے عبرانیوں کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ ملک صدق جو ہے یہ ابدی سردار کہن ہے, اور یہ یسوع ہے, اور یہ مسیح ہے. اور پھر انہوں نے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا اور اس نے اس کو دہیا کی پیش کر دی, جو اپنے نام سے ہی راست بازی کا بادشاہ ہے, صلح کا بادشاہ ہے. نہ اس کی عمر کا شروع اور نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے, اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے. عبرانیوں پہلے باب میں لکھا ہے یہ اس اندیکھے خدا کی صورت ہے. یہ آپ یوحنا رسول کی اس کا پہلا باب 18ویں آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں اس نے آ کر اس کو ظاہر کر دیا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو. نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے, اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا ہے. اس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے, یہ بے باپ ہے, یہ بے ماں ہے, یہ بے نسب نامہ ہے. تو ہم کیوں بیٹا بیٹا کہہ کر کے لفظ بیٹے نے عزیز, یہ لفظ بیٹا جو ہے جس سے ہوتی ہے اس کے نام کی حزیمت اور ندامت, کیوں نہیں ہم کہتے آدم زاد. آدم زاد جب اونچے پر چڑھایا جائے گا, آدم زاد کو جب تم صلیب پر لٹکا دو گے, آدم زاد کو تم بادلوں سے آتے دیکھو گے, یسوع نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو آدم زاد کہا ہے. ہاللیلویا. انسان بن گیا, انسانوں کے مشابہ بن گیا, کیونکہ گناہ انسان نے کیا تھا اور وہ خود آدم زاد بن کر زمین پر آ گیا ہے. اس کے لیے آپ پہلا تیموتھیوس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے without any controversy God had bodily manifested in flesh. God had bodily manifested in flesh. خدا جسم میں ظاہر ہوا, اردو ترجمہ ہے, لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا, وہ کا مطلب ہوتا فلانا ٹینگڑا. پنجابی میں وہ خدا کا انہوں نے ترجمہ کیا بننا تھا, گاڈ کا ترجمہ خدا بننا تھا, اور وہ کہنا نہیں چاہتے تھے, ماننا نہیں چاہتے تھے عزیزو ترجمان. یہ ترجمے کے اندر اتنا بڑا عزیزو یہ گیپ کیوں چھوڑا گیا ہے, تاکہ اس کو سمجھا نہ جا سکے, اس کو بیٹے تک لایا جائے, اور ہم آپس میں بھی لڑتے رہیں اور غیر قومیں بھی ہمارا مذاق اڑاتی رہیں. مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ غیر قومیں تمہاری وجہ سے مسیح کے نام کی تکفیر کرتی ہیں, اس پر کفر بولتی ہیں, اس پر فتوے جاری کرتے ہیں. اس لیے آئے عزیزو کیوں نہیں ہم اسے کہہ سکتے مکاشفہ لکھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے, جس کی ران پر کلام خداوندی لکھا ہوا ہے. آپ عزیزو مکاشفہ پہلے باب پڑھیے, الفا اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا, وہ جو مر گیا تھا اور زندہ ہے. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں عزیزو. عالم ارواح جہنم کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں. وہ زمین میں اتر گیا, اسفل میں اتر گیا. ہاللیلویا. وہاں پر انہوں نے کلام سنایا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس نے کہا تھا تم اس ہیکل کو گراؤ گے تو میں اسے کھڑا کر دوں گا. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری, جس کو موت پر اختیار تھا, ہاللیلویا, ہم اس کا شکر کرتے ہیں. اس نے ابلیس سے یہ کنجیاں چھین لی ہیں. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. آئیے عزیزو اپنی بولی سے اس کے نام کو جلال دیجیے. لفظ تسلیس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہم معصوم مسیحوں کو. لفظ تسلیس نے لفظ پرست بنا دیا ہم معصوم مسیحوں کو.
तीन खुदाओं के मानने वाले बना दिया है हम मासूम मसीहों को, और आपस में ही रूहानी जंग में घुसा दिया है हम मासूम मसीहों को। इसलिए खुदा उनका पाक रुझे आज हमसे कलाम करता है, होश में आओ ऐ कलीसिया, ऐ सोती हुई कलीसिया, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया, जाग 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 ऐ मसीही जाग। हालेलुया, सयोन तू भी जाग, क्रिस्तुस तेरा भी वही है। हालेलुया। और ये 2 दफा बाइबल में लिखा हो चीजों, 2 दफा लफ्ज क्रिस्तुस है। आप यूहन्ना सुर्खी उसका पहला बाब और उसकी 38वीं 39वीं का मुताले वहां पर लिखा है। मुकद्दस इंद्रियास अपने भाई पत्रस से आकर कहता है कि हमें क्रिस्तुस मिल गया। हालेलुया। वो तो उसने कहा तेरे से पहले तो वो मुझे मिला हुआ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि जब उसने कहा था मैं हूं और वो पानियों पर चल रहा था तो मुकद्दस पत्रस ने मुकालमा किया, बातचीत की, तो उसने कहा पत्र तू भी पानी पर चल। उसने कहा ऐ खुदावंद यसुम मसीह अगर तू है, पहले तो उन्होंने कहा ये तो कोई भूत है, भूत है जीजो। फिर जब जिंदा भी हुए, लूका रसूल की 24 बाब में लिखा हुआ है, शागिर्दों के कमरे में चले गए, शागिर्दों ने कहा कोई रूह है। रूह भी करे अजीजों, ये बैड स्पिरिट को कहा है, ये भूत का तर्जमा है, रूह है। उन्होंने कहा तुम्हारी सलामती हो, मैं हूं। ऐ बच्चों मुझे कुछ खाने को दो। जब उन्होंने मछली का तकला दिया, और मुकद्दस तूमा तो पहले ही मान चुका था अजीजों, मत्ती रिकॉर्ड करता है, मुकद्दस मत्ती ये कहते हैं तूमा ने हाथ डाल के देखे और उस पर ईमान ले आया। और यीशु मसीह ने कहा ऐ तूमा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। लेकिन अभी मुकद्दस लूका कहते हैं 11 ने अभी नहीं पहचाना, ये तो हमारा उस्ताद था। उन्होंने कहा बच्चों मुझे भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दो, और उन्होंने मछली का तकला दिया। लेकिन इंग्लिश की बाइबल के अंदर लिखा अजीजो साथ हनी शहद था, साथ अजीजो शहद था, हनी कोम्ब था, शहद का छत्ता भी था, लेकिन ये भी तर्जमे में नहीं है। क्या वक्त नहीं आ गया कि बाइबल के अंदर इन बातों को लिखा जाए? जब इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में उर्दू में तर्जमे क्यों नहीं लिखा गया? और ये कलाम कहता है इसलिए सोई हुई कलीसिया जाग 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 जाग, और उसको बादशाहों का बादशाह कहे, खुदामंदों का खुदा कहे। हालेलुया, मलके सदक सालम का बादशाह कहे, सुना का बादशाह, रास्तमाजी का बादशाह। हालेलुया, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया, वो अदालत भी करेगा, बादशाह अदालत भी करेगा। और ये मुकाशफा में लिखा हुआ है, इसके लिए अमाल 17 बाब के अंदर लिखा हुआ है, जहां पर बुतों के ऊपर लिखा हुआ था ना मालूम खुदा के लिए। तो खुदावंद का बंदा कहता है आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं, एक ऐसे जिंदा खुदा से जो जिसकी आंखें हैं और वो देखता है, जिसका मुंह है और वो बोलता है, और जिसने एक ही असल से सारे इंसानों को बना दिया, एक ही असल से सब इंसानों का बनाने वाला, वो आदम का बनाने वाला। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो उसने कहा लोग उसको ईंटों में पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, तुम उसे ढूंढो, उसकी तलाश करो, ये कौन है जो नामालूम खुदा है। और आगे लिखा है अजीजों खुदावंद जहालत के जमाना से चश्म पोशी करता हुआ हम मसीहों से ये फरमाता है, ये मसीहों से कलाम है कि वो जो मरकर जिंदा हुआ है और जिसकी कब्र खाली है, और वो सारे जहान की अदालत करेगा। और जिसने कहा था तुम इस हैकल को गिराओगे तो मैं उसे खड़ा कर दूंगा। और वहां तर्जमे के अंदर भी फिर डंडी मारी हो जीजो, वहां पर तर्जमे के अंदर लिखा हुआ है कि वो इंसान जिसको उसने जिंदा किया, उसने उसको जिंदा किया। किसने कहा था कि यीशु कब्र से बाहर आ जा? किसी ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा था मुझे जान देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी हक है। तुम इस हैकल को गिराओगे तो मैं उसे खड़ा करूंगा। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखें बाप 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 कह करके उसकी तोहीन ना किया करें। शागिर्दों में से एक शागिर्द है फिलिप्पस, उसने कहा ये यूहन्ना 14 बाब के अंदर तेरा बाप, पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मेरे उत्ते भी रख लो, मैं ही खुदा जे, मैं ही खुदा हूं, आई एम ए गॉड। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। इसका क्या मतलब था कि मैं भी खुदा हूं? जब उन्होंने कहा मेरे बाप के घर में, तो अजीजों फिलिप्पस को तो आग लग गई। उसने कहा तेरा बाप कौन है? तू बाप को हमें दिखा। तेरा बाप कौन है? तू बाप को हमें दिखा, हमारे लिए वही काफी है। तो उन्होंने क्या फरमाया, ऐ फिलिप्पस तू इतनी देर से मेरे साथ है, क्या तू मेरे बाप को नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं।
यूहन्ना 8 बाब में उन्होंने कहा मैं बाप में से निकला हूं, वो बेगॉटन अजीजों निकला हुआ है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, उसके वो खून और गोश्त की तरह हमारी तरह पैदा नहीं हुआ अजीजों, उसकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई जरासीम नहीं है, ना मर्द का ना औरत का अजीजों। हालेलुया, वो इला है, वो इला ज़्यादा भी उसका तर्जमा है, और जिसका मतलब भी अजीजों बाइबल मुकद्दस में डैनियल की किताब में लिखा हुआ है अजीजों। मुकद्दस डैनियल उसके 3 बाब 25 में लिखा हुआ है, जब सदरक मेशक अबदनजो को आग की भट्टी में डाला गया तो वहां पर जो चौथा था अगले दिन देखा गया, उसकी सूरत अलाज़ादे थी, और उसके लिए इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है सन ऑफ गॉड, वहां पर भी लिखा है सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, वहां पर भी लिखा हो। वहां पर अजीजों गॉड खुद नीचे आ गया, वो गॉड खुद था अजीजों, वो उसका किसी का बेटा नहीं है। हालेलुया, जिस लफ्ज से होती है उसके नाम की इज्जत अजीजों हजीमत और नदामत, क्यों नहीं हम उसको तब्दील कर सकते? क्यों नहीं ये बाइबल में हो सकता? जब कलाम कहता है हालेलुया तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदा का पाक रूह ने मुझे ये बातें कलाम पाक में से सिखाई हैं। और ना सिर्फ फिलिप्पस बल्कि 11 को भी जब पता चल गया, लेकिन 11 की जरूरत नहीं हुई। लेकिन आप यूहन्ना 16 बाब पढ़िए, उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तो तमसीलों में तुमसे कलाम करता रहा हूं, अब मैं तुम्हें बाप की खबर साफ साफ देता हूं, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम से कुछ मांगो या दरखास्त करो, बल्कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें अता करूंगा। हालेलुया। अजीजों यूहन्ना 17 बाब के अंदर 10वीं से लेकर 26 आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह मैं और बाप एक है तुम एक हो जाओ, जिस तरह मैं और बाप एक है तुम एक हो जाओ, जिस तरह मैं और बाप एक है तुम कामिल बनकर एक हो जाओ, तुम जलाली बनकर एक हो जाओ। एक हो, वो क्या वो झूठा कलाम है? ये वो कहते हैं हम एक है, हम एक है। हम कहते नहीं तू तेन ने, हमने तुझे तेन नहीं करना है, हमने तेरे टुकड़े टुकड़े करने ही करने हैं। अजीजों फिर आप कहेंगे जी जो मत्ती 28 बाब 19 में लिखा है, यसुम से जिंदा हुए और 11 को मिले और उनसे कहने लगे कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। वहां पर तर्जमे लिखा है मुझे दिया गया है। किसने देना था उसको इख्तियार अजीजों? वो साहिब इख्तियार है, वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। वो सब्बत का भी मालिक है, इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है, वो सब्बत को भी काम करता था अजीजों। हालेलुया, साहिब इख्तियार की तरह बात करता था। और उन्हीं 11 शागिर्दों को खुदा ने कहा चलो पहले रूह कुदस लो, पहले पाक रूह हासिल लो करो, तब शागिर्द बनाने हैं, क्योंकक्योंकि शागिर्दों की शागिर्दियत का लेसन पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आसमान पर जाना था, पाक रूह ने नाज़िल होना था, और फिर वो हकीकी शागिर्द उन्होंने बनना था। पाक रूह के बगैर कोई शागिर्दियत नहीं है असीसों। पाक रूह कुदस की बरकत के बगैर हम नीम गर्म हो सकते हैं और सर्द कलीसिया की खिदमत करेंगे, हम सरगर्म कलीसिया की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रूह कुदस मेरे और आपके अंदर नहीं है, सरगर्म कलीसिया कैसे बनेंगे और कैसे बनाएंगे? तब अजीजों शागिर्दों ने हुक्म माना। उन्होंने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। मुकस्सा माँ मरियम भी आई अजीजों, मुकस्सा माँ को क्यों जरूरत पड़ेगी अजीजों? वो तो पहले ही मुबारक है, उसके तो पेट में उसकी खोख के अंदर रखा गया था उसको अजीजों। हालेलुया, वो भी आई हैं। मसीह के 2 भाई हैं जो मुकद्दस यूसुफ मुकस्समा मरियम की बायोलॉजिकल औलाद है अजीजों। ये कलाम में लिखा है, अरे अमाल उसका पहला बाब है अजीजों, 14वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़ कर देखिए। और ये 2 भाइयों के नाम मुकद्दस याकूब का खत और मुकद्दस यहूदा का खत है अजीजों। कलाम कहता है, और जब उन्होंने पाक रूह हासिल किया तो मुकद्दस पतरस ने पहला लेक्चर दिया अजीजों, गैर जुबानों के साथ, आंख से शोला से फटती हुई जुबानों के साथ 120 की जमायत पर जब पाक रूह नाज़िल हुआ, तब मुकद्दस पतरस ने रूह से भरकर कलाम सुनाया। और लिखा है कि लोगों के दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम तौबा करो। अमाल 2:38, तो में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे है, तुम्हारी औलाद से और दूर के लोगों से भी है, जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यहां पर फिलिप्पस ने क्यों नहीं मुकद्दस पतरस से कहा कि भाई जी बपतिस्मा गलत दे दिता जे, तो तो बाप बेटे ते रूह कुदस दे नाच देना चाहिए। अब फिलिप्पस का मुंह बंद हो गया। मसीह को कहता तेरा बाप कौन है?
अब क्यों नहीं फिलिप्पुस बोला? क्योंकि अब पाक रूह ने उस पर भी भेद खोल दिया था। मसीह ने खुद भी उसको कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। आप यूहन्ना 9 बाब की स्टडी कीजिए। उन्होंने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर उन्होंने कहा मेरी गवाही सच्ची है। उन्होंने कहा तुम्हारी तौरेत में लिखा है कि 2 शख्सों की गवाही होने दे। उन्होंने कहा मैं अकेला भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं बाप में से निकला हूं और बाप मेरे अंदर रहता है, यानी रूहानी तौर पर इस बात को। फिर उन्होंने कहा तेरा बाप कहाँ है? उन्होंने कहा अगर मुझे जान जाओगे तो मेरे बाप को भी जान जाओगे। ये बे बाप है, ये बे माँ है, ये बे नस्ब नामा है। अगर ये कलाम गलत है तो मुकद्दस पारूस रसूल के 14 खत भी गलत हैं, उनको भी मत माने, उनको भी कलाम से निकाल दीजिए। तो जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई माँ नहीं, जिसका कोई नस्ब नामा नहीं, ना जिसकी उम्र का शुरू ना जिसकी उम्र का क्यों, उसको बेटा बेटा कह करके, उसका बाप बाप कह करके उसको क्यों जलील खार करते हो? खुदा का पाक रूह बड़े अफसोस के साथ कहते हैं खबरदार कोई शख्स तुमको इस फलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। उसने शिकार किया था, शिकारी ने जाल डाला था, जिन्होंने कहा कि कोई इसका बाप होगा, कोई ये उसमें से निकला है। मजाक उड़ाया गया उसका, दीन मसीहत ने उसका मजाक उड़ाया है। वक्त आ गया है कि इसकी करेक्शन की जाए, इसकी इस्लाह की जाए। एक्लीसियाओ इस्लाह करो अपनी अपनी। खुदाम का रूह ये फरमाता है, खुदाम का पाक रूह हमें आज के इस कलाम के वसीले से कसरत से बरकत पाए, और सम कसरत से और इस कलाम पर गौर कीजिएगा, गौर कीजिए। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए अजीजों, 0049 174 626 4299। किसी भाई, कोई पास्टर, कोई मुअल्लम बाइबल का अगर सवाल करना चाहे तो खुदावंद का पाक रूह उसको बाइबल मुकद्दस में से उसकी पूरी पूरी तसल्ली करवाएगा। और अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर अजीजों कलाम पाक की सारी लानतें आएंगी, और मेरे लिए अगला दिन यानी कल आपको खबर आ जाएगी कि पास्टर सलीबी इस दुनिया से जा चुका है। खुदावंद का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। जब बाइबल हुई तो यीशु मसीह के नाम से बंद हुई है। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, और जब वो आखिर है तो अव्वल भी वही है। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन सुनसान और वैरान थी, और जमीन के ऊपर गहराव थे। उन्होंने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो जाए, हो गई अजीजों। लिखा है खुदा बाप यीशु मसीह का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। तो वो मैंने आपको हवाला बता दिया है। वो अजीजों मत मुकद्दस मत्ती 14 बाब और 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि हर कोई अच्छी तरह समझ ले। आज सुनो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके सुनने के कान हो, जिसके कान हो सुनने वाले, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ रहे। आमीन।